हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय किंजल बामनिया। एंड ये जो आज का वीडियो मैंने बनाया है ये थोड़ा सा अलग मैं बना रही हूँ। दिस वीडियो इज़ अबाउट प्रिपरेशन ऑफ नीट। जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी 2020 में, जो टारगेट कर रहे हैं नीट के लिए, तो उनके लिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशन का ये वीडियो बनाया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस करूँगी मैं, और हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे फास्ट सॉल्व किया जाए, टाइम कम कंज्यूम हो, हमारा ट्रिक यूज़ करें और फटाफट से हम हमारा पेपर कंप्लीट कर सके, जिससे कि आप लोग फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम दे सको, जिसमें एक्चुअली में न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे। यहाँ पे तो न्यूमेरिकल्स आपके कम होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं नीट का, लास्ट ईयर का पेपर। आई एम टेकिंग पेपर ऑफ 2018 और 2018 का पेपर का हम पूरा अभी सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो कीप वॉचिंग टिल एंड। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, जिससे कि आप पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख सको 2018 का, और आप मेरी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सको कि कैसे हमें फटाफट से पेपर को सॉल्व करना है, मिनिमम टाइम को लेकर बायो के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने पेपर शेयर करा हुआ है। ये पेपर मैंने शेयर किया है 2018 का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बायो के अंदर नीट के पेपर में क्वेश्चन नंबर 91 से बायो स्टार्ट होगा। 91 से 180 यू विल बी हैविंग 90 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन। तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का, उसका उन्होंने कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो ऑर्गेनिज्म का नाम है ई कोलाई। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ई कोलाई क्या है, ई कोलाई इज़ अ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, बैक्टीरियम। सो हियर करेक्ट आंसर इज़ बैक्टीरियम। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्रैंकलिन स्टेहल कॉइन द टर्म लिंकेज, जो कि गलत है क्योंकि लिंकेज टर्म दिया था टी.एच. मॉर्गन ने। पनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। स्प्लाइजोसोम्स टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, ये भी गलत है। ठीक है, ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय एस अल्टमैन। ओके, अगेन दिस इज रॉन्ग। सो करेक्ट इज पनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट जिसका नाम था पनेट। ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है। अगर आप इसको ऑफसेट को ऑफस्प्रिंग के बराबर समझ रहे हो तो आप यहाँ पे गलती कर दोगे इस क्वेश्चन में। ऑफसेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आते हैं प्लांट्स के अंदर। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या दिया है आगे। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रॉन्गली मैच्ड। सबसे पहले है स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। ओके, उसमें बोला है मल्टीपल एलेलिज्म। ओके, नाउ दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि स्टार्च सिंथेसिस पी प्लांट के अंदर होता है एक सिंगल जीन से। ठीक है, किससे होता है, सिंगल जीन से, और वो एग्जाम्पल होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। एक बार हम बाकी सारे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस सही है, एक्सो सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासहॉपर सही है, टी.एच. मॉर्गन ने दिया है लिंकेज, ये भी सही है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 1, क्योंकि 1 जो है वो गलत मैच किया गया है। यहाँ पे आना चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। अब इसमें आपको बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, आपको ये एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें क्या आएगा, बैम्बू प्लांट। उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट मैच। अब सिलेक्ट द करेक्ट मैच के अंदर हम लोग देखेंगे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, और वो 4 ऑप्शंस है एलेक जेफरी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, एल्फ्रेड हर्शी एंड चेस टीएमवी। टीएमवी का मतलब होता है टोबैको मोज़ाइक वायरस।
मैथ्यू मिसेल्सन एंड एफ स्टेहिल, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम का मतलब होता है पी प्लांट। फ्रेंकोइस जैकब एंड जैक्यूज मोनाड, लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है, जैकब एंड मोनाड ने दिया था हमें लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज अ फॉसिल। तो ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है कि पोलन जो है वो प्रिजर्व रहता है, इतने लंबे टाइम तक चलता है, ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। उसके बाद है स्टोमेटल मूवमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, लाइट, O2, CO2। अब स्टोमेटा जो है टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, लाइट से अफेक्ट होता है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन से भी अफेक्ट होता है, बट उसका कोई लेना देना नहीं है ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा O2 कॉन्सेंट्रेशन। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिंस, यानी कि आपके मियोसिस के अंदर कौन से स्टेज में, अब मुझे कैसे पता चला यहाँ पे मियोसिस की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि बोला है पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको माइटोसिस के अंदर देखने नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे बात चल रही है मियोसिस की। और इनका जो सेपरेशन होता है वो होता है डिप्लोटीन के अंदर, ठीक है, जिप लाइक मैनर में इनका सेपरेशन होता है, जैसे जिप ओपन होती है वैसे होता है। ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 100। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 है द टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर्स आर, इसमें से कौन से दो फंक्शनल ग्रुप शुगर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल मिथाइल, कार्बोनिल मिथाइल। देखो कार्बोनिल तो शुगर के अंदर प्रेजेंट होता ही है, मिथाइल नहीं होता, फॉस्फेट नहीं होता, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट रिएक्शन के अंदर इसमें से क्या प्रोड्यूस नहीं होता। लाइट रिएक्शन में NADPH प्रोड्यूस होता है, ATP होता है, ऑक्सीजन होता है, NADH प्रोड्यूस नहीं होता लाइट रिएक्शन में। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है, आपको बोला है ग्रास लीफ, तो तुरंत से आपके दिमाग में आना चाहिए कि ग्रास किसका एग्जाम्पल है। ग्रास किसका एग्जाम्पल है, ग्रास इज मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने मोनोकॉट डाइकॉट के डिफरेंसेस देखे होंगे, ठीक है, तो ग्रास इज एक्चुअली अ मोनोकॉट, क्योंकि उसकी आपने विनेशन देखी होगी, ग्रास की होती है पैरेलल विनेशन। तो ग्रास मोनोकॉट है और मोनोकॉट के अंदर स्टोमेटा का शेप होता है डम्बेल शेप, ठीक है। फिर है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है, ठीक है। इसमें मतलब सारे प्रोकैरियोट के आपको एग्जाम्पल दिए होंगे, एक ऐसा होगा जो प्रोकैरियोट नहीं है। सबसे पहले सैक्रोमाइसिस यानी कि ईस्ट, और आपको पता है ईस्ट के अंदर न्यूक्लियस है, वेल डेवलप न्यूक्लियस है, तो वो प्रोकैरियोट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, इसमें से क्या न्यूक्लियोलस के लिए सही है। लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, ये गलत है, क्योंकि जो लार्जर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं ऐसे सेल्स में जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी गलत है, क्योंकि न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, ये भी गलत है, ये तो सेंट्रियोल का काम है। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, दिस इज ट्रू, क्योंकि न्यूक्लियोलस को RNA का स्टोर हाउस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन फैटी एसिड ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, तो ये करेक्ट है। बैक्टीरिया रेस्पिरेशन, एक्टिवेशन, ये सब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106, in stratosphere which of the following element acts as catalyst in degradation of ozone or release of molecular oxygen। stratosphere में किसकी वजह से ओजोन का डिग्रेडेशन होता है, हमेशा याद रखना ओजोन को डिग्रेड करते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब आ जाएंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको बोला जाता है हेलोजेंस। अब यहाँ पे हेलोजन का एग्जाम्पल आपको क्या दिया है, क्लोरीन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा
क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब क्या होता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली आपको एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हैं, जो सोर्स से रिलीज हो रहे हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हवा में रह के आपस में रिएक्ट करके दूसरा कोई स्ट्रक्चर बना दे, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जो है आपका ओजोन। क्वेश्चन नंबर 108, नाइच इज, ठीक है, नाइच क्या है? तो मैं आपको बताऊंगी। नाइच यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे कौन कौन से एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और उनका क्या रोल है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ यानी कि वहाँ जो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे वो क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? द फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। ओके, अच्छा, अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए सारे 90 क्वेश्चंस की 2018 के पेपर की, तो आप प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें मैंने पूरी PDF डाली हुई है, तो उससे भी आप घर पे भी दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटैलिटी रिफर्स टू। नेटैलिटी का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट। नेटैलिटी रिफर्स टू बर्थ रेट। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110, What type of ecological pyramid would be obtained with the following data? अब आपको डेटा दिया गया है, उससे आपको देखना है कि आपको कैसा इकोलॉजिकल पिरामिड मिलेगा। आपको बोला है कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है 120 ग्राम्स, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम, प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम। तो यहाँ पे देख रहे हो 10 ग्राम, फिर 60 ग्राम, फिर 120 ग्राम। तो आपको इस तरह से कैसा पिरामिड दिखाई दे रहा है? इन्वर्टेड पिरामिड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 क्या है क्वेश्चन? वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, ओजोन डे हम कौन से दिन पे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये आपको याद रखना है, 16 सितंबर। Question number 112, which of the following is commonly used as vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes? Human lymphocyte का मतलब होता है हमारे WBC के अंदर कौन सी वेक्टर को हम यूज़ करेंगे DNA फ्रेगमेंट डालने के लिए? तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है? रेट्रोवायरस, TI प्लाज्मिड, फेज, लैम्बडा फेज एंड PBR322। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? यहाँ पे आएगा रेट्रो वायरस। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 113, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर assessing the safety of introducing genetically modified organism for public use, यानी इंडिया में कौन देखता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो सेफ है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए होती है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की पूरी कमेटी, जिसे बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 114 है, अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस वॉज पेटेंटेड बाय अ फॉरेन कंपनी दो सच वेराइटीज़ हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये किससे रिलेटेड है? इसका मतलब है कि जो फॉरेन कंपनीज़ है उन्होंने अपना पेटेंट बनवा लिया कि ये जो नई वैरायटी राइस की है ये हमने प्रोड्यूस करी है, जबकि वो वैरायटी काफ़ी सालों से इंडिया के अंदर चल रही थी, बट ये है कि इंडिया ने उसका पेटेंट नहीं बनवाया था। ये कौन सी वैरायटी है? तो ये इंसिडेंट हुआ था विथ बासमती। आप सब जानते हो बासमती कितने सालों से इंडिया के अंदर यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 115, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। नाउ राइबोजाइम, न्यूक्लिक एसिड, F2 इंटू रिसेसिव पेरेंट, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये गलत है। TH मॉर्गन लिंकेज दिया था, ट्रांसडक्शन नहीं दिया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स यानी पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये है हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट। नाउ यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथोराइजेशन फ्रॉम कंसर्न कंट्री एंड पीपल इज कॉल्ड बायोपायरेसी। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन टर्म है ये, कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह जो लोकल छोटे लोग हैं उनके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनको कोई टैग या उनको कोई क्रेडिट दिए बिना, जिसे हम बोलते हैं बायोपायरेसी।
क्वेश्चन नंबर 117, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के अंदर कौन से ऑर्डर ऑफ स्टेप्स होते हैं? तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले हम करते हैं डीनेचर, फिर एनेलिंग और फिर एक्सटेंशन। सबसे पहले हमारे पास जो डीएनए आरएनए की सीक्वेंस है उसको डीनेचर करेंगे, फिर उसको किसी और के साथ जोड़ेंगे और फिर उसको एक्सटेंड करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 118. Okay, secondary xylem and phloem in dicot stem are produced by वैस्कुलर कैम्बियम। अब इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको याद ही रखना है जाइलम फ्लोएम दिया है, वैस्कुलर बंडल्स है, तो वैस्कुलर कैम्बियम से ये लोग प्रोड्यूस होते हैं। न्यूमैटोफोर्स अकर इन, अब न्यूमैटोफोर्स क्या होते हैं? एरियल रूट्स, जैसे मैनग्रोव्स वगैरह है उनमें क्या होते हैं? एरियल रूट्स, ऐसे रूट्स जो बाहर हवा में होते हैं, हवा में यानी कि सॉइल के ऊपर रहते हैं। सो दिस आर प्रोड्यूस्ड इन हेलोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 120, sweet potato is modified adventitious root. Okay, question number 121, which of the following statement is correct? Okay, so ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm, ये तो करेक्ट है। Selaginella is heterosporous while Salvinia is homosporous, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? सेलाजिनेला होमोस्पोरस और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस। हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म्स। ओके, नाउ अगेन दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये क्यों गलत है? क्योंकि हॉर्सटेल जो है इक्विसेटम ये आता है टेरिडोफाइटा में। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, अगेन दिस इज रॉन्ग। सो यहाँ पे करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 122, select the wrong statement. Cell wall is present in members of fungi and plantae. ठीक है, तो ये सही है। Mushrooms belong to basidiomycetes, अगेन ये भी सही है। Pseudopodia are locomotory and feeding structures in sporozoans. ओके, अब pseudopodia किस में होते हैं? Pseudopodia are present in amoeboids. So this statement is wrong. कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर्स इन, अब कैस्पेरियन स्ट्रिप एक ऐसी स्ट्रिप है जो इम्परमिएबल है। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है? इम्परमिएबल है वाटर और गैसेस को, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एंडोडर्मिस में, जो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, कौन से प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ग्रासेस, क्योंकि इसमें नहीं होगा, मोनोकॉट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 125, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स, यानी ऐसे गैमेट्स जिनके पास एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है। पॉलीसाइफोनिया, ओके, अब यही गलत है। बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर ब्राउन एल्गे सही है। गेमा कप मार्केंशिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेरा, तो यहाँ पे रॉन्ग क्या है? यहाँ पे गलत है पॉलीसाइफोनिया। ओके, तो अभी आज के लेक्चर में मैं आपको यहाँ तक ही बताऊँगी। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे का पेपर सॉल्व करेंगे। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 126 और हम आगे का पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।